बढ़िया होंगे। तो गाइस आप लोग सोलो लेवलिंग टाइप का मंगा तो देखे ही होंगे, क्या ही खतरनाक मंगा होता है। तो ठीक आज ही वैसे ही एक मंगा लेकर मैं आया हूँ जो कि सेम टू सेम सोलो लेवलिंग की तरह ही है। और इस मंगा पे भरपूर एकदम एक्शन है, ड्रामा है, एडवेंचर है, बहुत सारे कुछ है। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सोलो लेवलिंग टाइप का मंगा कोई लोग एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट इशू होता है। तो खैर अगर मैं तुम लोगों के लिए रिस्क लेकर बना रहा हूँ तो अगर पसंद आए तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो खैर एपिसोड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और हाँ ये मंगा नोबेल बेस है। इसका नोबेल 2016 में रिलीज हो गया था। इसका 208 चैप्टर है नोबेल पर। इसका रैंक भी बहुत ही अच्छा खासा है। तो खैर एपिसोड की तरह हम लोग बढ़ते हैं। एपिसोड शुरू होते ही हमें 2021 का सोल शहर को दिखाया जाता है। तो वहीं पर एक स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ होता है। तो उनमें से एक चश्मा वाला बंदा कहता है कि हे तुम लोग क्या चाहते हो? देखो तुम लोग जल्दी करो, मुझे थोड़ा एकेडमी के लिए देरी हो रहा है। तो उसके बाद वो लड़का सोचने लगता है। तो तभी चश्मा वाला बंदा कहता है कि देखो अगर तुम लोगों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो जब उन लोगों को इग्नोर करके चले जा रहा होता है तो स्कूल के एक बंदा को ये पसंद नहीं आता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हे कमीना वहीं पर रुक जा, और उसे पीछे से मारने की कोशिश करता है। तो तभी उस लड़के को पता चल जाता है। वो अपनी किताब को बंद कर अपने प्रोटेक्शन के लिए उसे एक मारता है। और वो चश्मा पहनने वाला स्टूडेंट उसको मारने के बाद कहता है कि देखो तुम लोग अल्फा गेम खेलना पसंद करोगे या ना करोगे ये तुम लोगों के ऊपर है, लेकिन तुम लोग अगर मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। तो तभी स्कूल की वो बंदा कहता है कि हे तू ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि तू बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तू आज मरने वाला है। तभी उन लड़कों की हेड आकर पीछे से उसके सर पे एक बहुत जोर से मारता है। और फिर वो बंदा मारने के बाद कहते कि तुझे क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए खड़ा हुआ है? और उसके मारने की वजह से उस चश्मा पहनने वाला बंदे के मुंह से खून निकलने लगता है। और उसके बाद जिस लड़के को वो उसने पहले मारा था वो लड़का कहते कि हे जेमिन क्या तुझे दर्द हो रहा है? ये दर्द तुझे नरक की याद दिला रहा है ना? इसलिए मैं तुम्हें कहा कि हमारे साथ ऐसी एक्टिंग मत करो, हमारे साथ स्कूल में खिलवाड़ करने की कोशिश भी मत करो। और उसके बाद वो चश्मा पहनने वाला बंदा फिर भी उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाता है, लेकिन वो अकेला उन लोगों की टीम के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर से वो बंदा कहने लगता है कि हे कुक ये लड़का ऐसे सुधरेगा नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कितने देर सरवाइव कर सकता है, चलो उसे मारते रहो। और उसके बाद वो लोग उसे पीटना चालू कर देता है। और जब वो लोग पीटते हैं तो अचानक से वहाँ पर एक बहुत ज्यादा तेज रोशनी आ जाता है। तो तभी वो सारे लोग ये देखकर कहने लगते कि हे ये पर क्या हो गया? ये सब एक अचानक से एक रोशनी आया। और फिर उस लड़के को पूछता है कि हे सोबियुग क्या तुमने कुछ देखा है? तो तभी सोबियुग भी कहते हैं कि मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ समथिंग चमत्कार हुआ। तो तभी वो चश्मा पहनने वाला बंदा उनमें से कुछ कहता है। तो तभी ये लोग कहते हैं कि हे देखो ये कमीना अभी भी जिंदा है। और तभी वो लोग उसके ऊपर पैर रख के उसको कुचलने लगता है और कहते हैं कि हे तू नीचे रहे। और तभी वहाँ पर अचानक से हमारा मेन हीरो का एंट्री हो जाता है वुजीन का। और तभी वो आते ही कहते कि वाह 20 साल बीत गया है, अभी भी तुम लोगों के बीच में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो तभी उनमें से सोयुग कहते हैं कि व्हाट द हेल ये क्या है? और इधर हमारा मेन हीरो ये देखकर उसकी ड्रेस देखकर कहते कि वाओ इवन यूनिफॉर्म भी एकदम सेम टू सेम ही है। तो तभी वो सोयुग कहते कि हे आखिरकार तुम यहाँ पर आवारागर्दी क्यों दिखा रहे हो? तो ये हमारा मेन हीरो ये सुनते थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहते कि हे तेरे इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तू हैविली अपर क्लास मैन को आवारागर्दी कर रहा है? तो तभी वो सारे के सारे ग्रुप इस लड़के को देखकर कहने लगते कि क्या हमारा स्कूल का अपर क्लास मैन है? तभी हमारा मेन हीरो वुजीन कहता है कि हे तुम लोग दोस्ती के नाम पर धब्बा हो, तुम लोग दोस्त हो फिर भी एक दूसरे के साथ क्यों झगड़ रहे हो? तो तभी सोयुग उसे कहते हैं कि हे तू अपर क्लास का हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पर नखरे दिखाना बंद कर और अपने रास्ते पर चले जा। एक पागल आदमी हमारी बिजनेस पर क्यों दखलदारी कर रहा है? क्या तू ये चाहता है कि तेरा नीचे क्लब वाला क्लासमेट तुझे मारे? देख यहाँ पर ऐसे नाटक करना बंद कर और अपने रास्ते पर चले जा। तो तभी हमारा मेन हीरो कहता है कि आजकल का बच्चे इतना रूड क्यों है? देख तू ऐसे एक अपर क्लासमैन के साथ बात कर रहा है जो तुझसे 20 साल के बड़ा है। लेकिन फिर भी वो सोयुग नहीं मानता है और उससे कहते कि हे तू यहाँ पर क्या नॉनसेंस की तरह बकवास कर रहा है, तू अगर यहाँ पर पीटना नहीं चाहता है तो यहाँ से निकल जा अभी क्या अभी। तो तभी हमारा मेन हीरो कहते कि हे अंडर क्लासमैन अगर तू मुझे ऐसे ही चिढ़ाता रहा तो मैं तेरा हाथ को तोड़ डालूंगा। तो उसके बाद सोयुग कहते कि हे क्या तू पागल हो गया है? और उसके बाद सोयुग उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन हमारा हीरो आसानी से उसे डॉज कर लेता है। तभी हमारा मेन हीरो वुजीन कहता है कि हे तुम लोग बहुत दूर जा रहे हो, तुम लोग अपनी अपर क्लास मैन को ग्रिप के पागल कह रहे हो। उसके बाद हमारा वुजीन कहते है कि तुम लोगों को कुछ डरावना दिखाना पड़ेगा, उसके बाद तुम लोग सुधरोगे। उसके
उसके बाद वो अपनी लैंग्वेज में चुटकी बजाने की कोशिश करता है, चुटकी बजा कर कुछ मैजिक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये असफल रहता है। और फिर वो देखते है कि वो यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है और बार बार वो कोशिश करता है। तो वो लोग कहने लगता है कि हे तुम यहाँ पर यह सब क्या कर रहे हो। तो तभी ओजिन कहती है कि मेरा मैजिक माइंड रियलाइजिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके बाद वो लड़का यानी कि शोयुक कहते हैं कि आज हमारा दोपहर का लंच इतना बेकार क्यों जा रहा है। एक नीच कमीना हम लोगों के सामने खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। इधर हमारा मेन हीरो उस ट्रिक को प्रैक्टिस कर रहा है कि यहाँ पर ये क्यों नहीं हो रहा है। और अभी यहाँ पर और एक लड़का आ गया हम लोगों के साथ बदतमीजी करने के लिए। और उसके बाद हमारा मेन हीरो यानी कि ओजिन उसकी एक फिंगर से उस लड़के के सर पर मारता है कि एक उंगली में इतना ताकत होता है कि वो सीधा जाकर वॉल पर टक्कर खा जाता है। और इधर चश्मा पहनने वाला वो स्टूडेंट ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और बाकी सारे शोयुक के दोस्त भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। और उसके बाद ओजिन कहते हैं कि ऑलराइट ठीक है, अभी नेक्स्ट कौन आएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं, उसकी दोस्त लोग को भी हमें परे रहते हुए दिखाया जाता है। और इधर वो चश्मा वाला बंदा ये देखकर मनी मन सोचने लगते कि ये तो बहुत ही ऑसम है। उसने सिर्फ एक फिंगर से 4 लोगों को घायल कर दी। कोई भी मैटर नहीं करता है कि वो कितना इनसिग्निफिकेंट है। और वो लोग अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन आखिरकार ये पर्सन है कौन। तो उसके बाद वो चश्मा वाला बंदा ओजिन से कहते कि थैंक यू। तो तभी ओजिन कहते ये कुछ भी नहीं है। तो तभी वो लगा कहते ओके बट मेरा सर अभी थोड़ा सा दर्द कर रहा है। तो उसके बाद ओजिन पूछता है कि आज का दिन कौन सा है। तो ये सुनकर थोड़ा सा उस लड़के को समझ में नहीं आता कि ये डेट क्यों पूछ रहा है। तो तभी ओजिन फिर से पूछता है कि आज का डेट क्या है। तो उसके बाद वो लड़का कहते कि ये सितंबर का 10th है। उसके बाद तो ओजिन फिर से पूछता है कि ये कौन सा साल है। तो वो लड़का कहते कि 2021। यार ये सुनते ओजिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहते कि क्या। तो उसके बाद फिर ओजिन कहते कि मुझे 2016 में बुलाया गया था और अभी 20 साल गुजर गया है, तो मुझे 2036 में होना चाहिए था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उसके बाद वो वहाँ से चले जाने लगता है और उस बंदे को कहने लगते है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ और आज से परेशान मत होना। और इधर वो चश्मा पहनने वाला बंदा सोचने लगती कि असल में ये पर्सन है कौन। और इधर हमारा मेन हीरो फिर से उसको चुटकी बजाना ट्राई कर रहा होता है। तो ये देखकर वो कहने लगती कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो रिपरेटर बनने के लिए बहुत ज्यादा पागल दिख रहा है। उसके बाद हमारा मेन हीरो वहाँ से वापस आने लगता है। तो वो ये देखकर वो लड़का सोचने लगती कि वो वापस क्यों आ रहा है। वो मनी मन डरने लगता है और सोचने लगती कि इधर मत आओ, तुम चले जाओ यहाँ से। और उसके बाद ओजिन आकर उससे पूछता है कि एक्सक्यूज मी तुम्हारा नाम क्या है। तो वो चश्मा पहनने वाला बंदा कहते है कि मेरा नाम है जेमिन। उसके बाद ओजिन पूछता है कि ओके जेमिन क्या तुम्हारे पास पैसा है। उसके बाद ओजिन उसके कान पर फुसफुसा कर कहने लगती कि हे मुझे अभी जल्दी जाना है और तुमने देखा कि मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है। और इधर जेमिन सोचने लगता है कि मैं ये कौन सा पागल आदमी के हाथ में पड़ गया यार। तो उसके बाद ओजिन उसे फिर से कहते हैं कि देखो मैं अगर ऑनेस्टली तुम्हें कहूँ तो मैं एक दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया हूँ और मैं मॉलिक्यूलर से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हूँ इस अर्थ पर। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान मेरा मानव मैनेजमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा है। देखो अगर मेरा ये सिस्टम कर जाता तो यहाँ पर मेरा टेलीपोर्ट जैसा कुछ हो जाता और मैं एकदम मेरे घर के सामने चला जाता, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा है यार। तो उसके बाद जेमिन पूछता है कि तुम्हें कितना चाहिए। तो उसके बाद ओजिन कहते हैं कि 2000। उसके बाद सीन शिफ्ट होते ओजिन उस 5000 यूनिट्स को देखकर कहने लगते कि मैंने उससे 2000 मांगा था लेकिन उसने मुझे 5000 इंस्टेंटली दे दिया। वो एक बच्चा लड़का है और मैंने उसके पास से कभी भी पैसा नहीं लिया है, तो इसे मैंने डेफिनेटली वापस करना चाहिए। उसके बाद वो अपने आप को शीशे में देखकर सोचने लगते कि 5000 आज के टाइम पर ये बहुत ही ज्यादा राहत की बात है, अभी तक ज्यादा समय नहीं बीता है। तो अभी मेरा एज 26 साल का है, तो मेरा फैमिली को मेरा फेस याद रखना चाहिए है ना। माँ और पापा का अभी एज 50 हो गया है और अभी सुया अभी 7 साल का हो गया है, तो कभी वो बहुत बड़ा हो गया होगा। तभी वो अचानक से वहाँ पर मिलिट्री देखता है। तो ये देखकर वो कहने लगता है कि यहाँ पर मिलिट्री क्यों है, शायद यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ होगा। और फिर वो सोचने लगते हैं कि सीरियसली यहाँ पर क्या हुआ है। तो वही से कुछ लड़की गुजर रही होती है, तो उन लोगों को देखकर वो कहते हैं कि एक्सक्यूज मी गर्ल, उस सबवे एंट्रेंस पर इतने सारे मिलिट्री गार्ड क्यों है, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। और ये सुनते ही वो लड़की लोग हंसने लगता है और हंसकर कहती है कि आपको मिलिट्री कल कोठरी के एंट्रेंस पर गार्ड दे रही है। अंकल क्या आप नॉर्थ कोरिया से आए हैं। तो ये कहकर वो लड़की लोग चले जाती है वहाँ से। और इधर हमारी ओजिन पूछने लगती है कि ये लड़की लोग यहाँ पर क्या कर रही है। ये सब छोड़ो, मुझे सिर्फ अभी बस पकड़ना है। उसके बाद वो एक सबवे के पास जाता है बस पकड़ने के लिए और वहीं पर कोई भी मिलिट्री नहीं होता है। तो वो मन मन कहने लगते कि यहाँ पर कोई मिलिट्री नहीं है। उसी एंट्रेंस गेट पर ताला लगाया होता है। तो वो ये देखकर सोचने लगते कि यहाँ पर लॉक क्यों किया है, क्या यहाँ पर सचमुच कुछ हुआ है। तो उधर ही वो देखता है कि जब भी वहीं पर पड़ा हुआ है। और फिर वो सोचने लगते है कि क्या ये सबवे अभी काम नहीं कर रहा है। ये देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टेशन वो लोग पूरी तरीके से बंद कर दिया है। उसके बाद वो जब वहाँ पर लॉक खोलने की कोशिश करते थे तभी वहाँ पर एक नोटिस आ जाता है कि आप कालकोटरी में गांगोन स्टेशन पर पहले एंट्रेंस की है। ये देखते ही वो शॉक हो जाता और फिर उसे याद आने लगती उस दोनों लड़के के बाद वो लोग जिस कालकोटरी के बारे में बात कर रहे थे वो सचमुच है। तभी वहाँ पर और एक नोटिस आता है कि इस कालकोटरी पर एक राक्षस है। तो ये देखकर वो कहने लगता है कि इस सब स्टेशन पर
मॉन्स्टर है इन 5 सालों में इस पृथ्वी पर क्या हो गया है। तो उसके बाद वो वहाँ से रिटर्न जाने की कोशिश करता है। जब भी उस ताले को छूता है तो तभी वहाँ से निकलता है कि आप यहाँ से रिटर्न नहीं जा सकते, आपको रिटर्न जाने के लिए रिटर्न स्टोन की जरूरत पड़ता है। और फिर वो अकेले में ये सोच लेती कि भगवान इसे ऐसे बंद नहीं किया गया है, कुछ ना कुछ तो रीजन है, मुझे अभी यहाँ से रिटर्न जाने के लिए मुझे एक रिटर्न स्टोन ढूंढना होगा। उसके बाद वो कहने लगती कि क्या ये मेरा फीलिंग है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सचमुच कोई राक्षस आने वाला है। तभी अचानक से उसके पीछे एक मॉन्स्टर चला जाता है। तो वो सोचने लगती कि मेरे पीछे कुछ ना कुछ तो। दोस्तों चलिए, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एंड हो चुका है, तो कल मिलते हैं। कल मैं और एक नया पार्ट लेके आ जाऊँगा। इसका पार्ट 2 कल आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो सब लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।